बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र जी के निधन ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया, लेकिन उनके परिवार में ये दुख अब कल है और भावुक पलों की शक्ल ले रहा है। 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र जी का निधन हुआ और उसके बाद से उनके दो परिवारों में एक तरफ पहली पत्नी प्रकाश कौर के बेटे सनी देओल बॉबी देओल और दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल के बीच की दरारें और ज्यादा साफ नजर आ रही। अलग अलग प्रेयर मीट से लेकर के अब दिल्ली की उस शोक सभा तक जहां हेमा मालिनी रो पड़ी, बेटी ईशा को धक्का देकर पीछे कर दिया और दुनिया के सामने धर्मेंद्र की अधूरी जो ख्वाहिश थी उसका भी जिक्र किया। और तो और कंगना रनौत भी इस मीट में इतनी भावुक हुई कि फूट फूट कर रो पड़ी और बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपना दर्द बयां कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं उस दिल्ली वाली प्रेयर मीट की जो हेमा मालिनी ने 11 दिसंबर 2025 को जनपद स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की। ये प्रेयर मीट शाम 4 बजे से शुरू हुई और 6 बजे तक चली, जहां फिल्म और राजनीति जगत के कई बड़ी हस्तियां पहुंची। हेमा मालिनी ने उनकी बेटियां ईशा और अहाना देओल और दामाद वैभव वोरा और ईशा के पूर्व पति भरत तख्तानी मौजूद थे और राजनीति से गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मंत्री जितेंद्र सिंह और प्रहलाद जोशी और हर्ष मल्होत्रा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जैसी बड़ी हस्तियां श्रद्धांजलि देने पहुंची। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची और बोली, धर्मेंद्र जैसे इंसान और कलाकार बहुत कम होते। उनकी मुस्कान और गर्मजोशी हर दिल को छू जाती थी। उनकी सिनेमाई विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। और जगह पर धर्मेंद्र की तस्वीरें सजाई गई थी और उनके मशहूर किरदार वीरू की हेमा के साथ रोमांटिक मूवमेंट्स और बेटियों के साथ यादगार फोटोज लगाई गई थी। लेकिन इन सब के बीच वो भावुक पल आया जब हेमा मालिनी मंच पर धर्मेंद्र जी को याद करते करते रो पड़ी और हेमा ने मंच से कहा कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी एक पल आएगा जब मुझे एक शोक सभा रखनी होगी और वो भी मेरे धर्मेंद्र जी के लिए, और पूरी दुनिया उनके निधन का शोक मना रही है। मेरे लिए ये एक ऐसा सदमा है जिससे निकल पाना मुश्किल है। ये कहते हुए हेमा जी की आंखें नम हो गई और वो रोने लगी। पास खड़ी बेटी ईशा देओल उन्हें संभालने के लिए नजदीक आई और उनका हाथ थामा, लेकिन हेमा ने उन्हें टोकते हुए वहीं पर रोक दिया, पीछे कर दिया, या कह ले कि उन्होंने हटा दिया उनको। ईशा हैरान रह गई और दोबारा पीछे जाकर खड़ी हो गई। ये पल कैमरों में कैद हो गया और दुनिया के सामने हेमा मालिनी का वो दर्द उजागर हुआ जहां वो अकेले अपने दुख से जूझ रही थी। लेकिन हेमा यही नहीं रुकी, उन्होंने धर्मेंद्र जी की आखिरी अधूरी ख्वाहिश का भी खुलासा कर दिया। हेमा बोली कि देखते ही देखते धर्मेंद्र जी के अस्तित्व का एक और छुपा हुआ पहलू सामने आया जब वो उर्दू की शायरी करने लगे। उनकी खास बात ये थी कि कोई भी परिस्थिति रही हो, कोई भी कंडीशन हो, वो उसके अनुसार तुरंत एक शेर सुना देते थे। यही उनकी खूबी थी। मैंने कई बार उनसे कहा कि आप इतना अच्छा लिखते हैं और इसे आपको एक किताब के रूप में प्रकाशित करना चाहिए और आपके चाहने वाले हैं और फैंस को ये बहुत पसंद आएगा, आपको ये करना चाहिए। वो इसके बारे में बहुत सीरियस थे और वो करना चाहते थे, वो ये प्लान भी कर रहे थे, लेकिन वो काम अधूरा रह गया। ये सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया और लोगों ने महसूस किया कि धर्मेंद्र जी की वो शायरी वाली किताब अब कभी नहीं आएगी। और इस मीट में एक और भावुक मूवमेंट आया कंगना रनौत का। सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत प्रेयर मीट में पहुंची और हेमा को देखकर इतनी भावुक हो गई कि फूट फूट कर रो पड़ी। नम आंखों से उन्होंने धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि दी और बाद में सोशल मीडिया पोस्ट करके शेयर किया और लिखा कि आज हेमा जी और परिवार से मिलकर दिल भर आया। धर्मेंद्र जी हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। कंगना ने आगे कहा कि धर्मेंद्र जी सिर्फ एक महान अभिनेता नहीं थे, बल्कि जमीन से जुड़े इंसान थे। वे एक छोटे गांव से आए थे, लेकिन अपनी मिट्टी की खुशबू को कभी नहीं भूले। हम सब उनके अभिनय और व्यक्तित्व के प्रशंसक हैं। उनकी फोटो देखकर ही हम बड़े हुए। धर्मेंद्र जी हमारे परिवार जैसे थे। आज उनका जाना बहुत दुखद है और हेमा जी का दर्द हम महसूस कर सकते। धर्मेंद्र जी, सनी और बॉबी देओल ने हमेशा
मुझे प्रेरित किया। कंगना का ये पोस्ट वायरल हो गया और लोगों ने देखकर लिखा कि कैसे हेमा का दर्द सबको छू जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच परिवार की टूटन भी छिप नहीं सकी। इससे पहले मुंबई में 2 अलग-अलग प्रेयर मीट्स हुई। 27 नवंबर को सनी देओल ने बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ नाम का एक ग्रैंड प्रेयर मीट रखा था, जहां सलमान खान, ऐश्वर्या राय और सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल, करण जौहर और तमाम वहां पे सेलिब्रिटी पहुंचे थे। मतलब उसी दिन हेमा ने भी मुंबई के घर में अलग एक प्रेयर मीट रखी, जहां पे गीता का पाठ हुआ, लेकिन देओल परिवार से वहां कोई नजर नहीं आया। दिल्ली में भी प्रेयर मीट रखी गई, जहां पे सनी और बॉबी, उनकी बहन, कोई भी नजर नहीं आया, जो साफ दिखा रहा है कि निधन के बाद दोनों परिवारों में अब अनबन चल रही, टकराव हो चुकी है। और याद दिला दे कि धर्मेंद्र जी का निधन 24 नवंबर को हुआ था। वो लंबे समय से बीमार थे और 31 अक्टूबर और 10 नवंबर को ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए, वेंटिलेटर पे थे और 12 नवंबर को डिस्चार्ज करके उनको घर लाया गया था। अंतिम संस्कार विले पार्ले के पवन हंस शमशान घाट में हुआ, जहां पर सभी सेलिब्रिटी अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। धर्मेंद्र जी का फिल्मी सफर हमेशा अमर रहेगा। वो पंजाब के एक छोटे से गांव से निकले और मुंबई में आकर अपना सपना पूरा किया और 1954 में प्रकाश कौर से शादी की। उसके बाद 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरा से उन्होंने डेब्यू किया और उनकी सारी फिल्में हिट गईं। मीना कुमारी ने उन्हें स्टार बना दिया और साथ में मैं लड़की हूँ, पूर्णिमा, काजल जैसी फिल्में और 300 से ज्यादा फिल्में करी उन्होंने, जिसमें से 93 हिट और 49 सुपर हिट ली। लेकिन उनको सबसे ज्यादा गम इस बात का था कि उनको ज्यादा अवार्ड्स नहीं मिले। हेमा से शादी की और हेमा से शादी के बाद परिवार में टूटन साफ नजर आई, पर उनको अब फिर से हम देख सकते हैं। और उनकी आखिरी फिल्म जो है वो 25 दिसंबर को रिलीज होगी, जिसमें अगस्त नंदा और जयदीप अलावत होंगे और उनको ये आखिरी सिनेमाई श्रद्धांजलि होगी।